नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, व्याभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहरों में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी बड़ी अच्छी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उनकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। उसे शराब की भी आदत हो गई और जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस और जुए में गंवा दिए। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के रोटी के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़े दिल से दुख को सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसे ही श्रद्धा के साथ शीला भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ खड़ी थी। बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला जिस बूढ़ी माँ को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने कहा कि माँ जी, आदर के साथ अंदर आइए। वह उनको अपने घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और कहा कि मैया। माँ ने कहा कि शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचर कर कहा कि मैया, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही थी, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से
जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। तब उस बूढ़ी माई ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया है। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया और वह उस बूढ़ी माई को याद करने लगी, लेकिन वो बूढ़ी माई उसे याद नहीं आ रही थी। तभी बूढ़ी माई ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे यहाँ आना हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। बूढ़ी माई के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वो कहने लगी, उसकी आंखों से आंसू बिखल बिखल कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे सत्तावना देने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी सुख दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो। बेटी तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात तू मुझे सुना दे, मेरा तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। उस बूढ़ी माई की बात सुनकर शीला के मन को थोड़ी शांति मिली। उसने कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, मेरे पति भी अच्छे थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। तब अपना सब कुछ गंवा बैठे तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता ना कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे खुशी के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। तब बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर उस बूढ़ी माई ने वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि बता दी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा सादा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते रहने चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठकर सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो कोई सिक्का भी चलेगा। बाद में घी का दिया जलाकर धूप दिखाकर माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी का श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो।
बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प करके माता के सामने जो भी मनोकामना हो वो माँ लक्ष्मी जरूर पूरी करेंगी, ऐसी प्रार्थना करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो, और ना सकती हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी माता की क्यारी में चढ़ा दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर कहने लगी, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे तो मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी है, कृपा कर ये भी बता दीजिए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को की तरह ही वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माता लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन वर देना। आपका ये चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत जो सबकी विपत्ति दूर करता है, सबको सुख प्रदान करता है, हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। अब बूढ़ी माई के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित सी हो गई कि बूढ़ी माई कहाँ चली गई। ये माँ का कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी देवी माँ जो स्वरूप धारण कर कर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला मन ही मन पूरी श्रद्धा पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन जाप करती रही। सारा दिन न किसी की चुगली की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए और नाक की कील बस वो ही बच गई थी। नाक की कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश जल से भरकर रखा। उसके ऊपर अपने नाक की लौंग कटोरी में रख दी। फिर विधि पूर्वक वंदन स्तवन पूजन सब काम करके घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया।
यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, गाली भी नहीं दी, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट की। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन वर देना, और जो कोई आपका यह चमत्कारी महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुश रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे मां धन लक्ष्मी, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले, कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा देने वाले सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो इस प्रकार हमारी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए माता रानी की जय हो। अब हम सुनते हैं कि माता वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के कौन कौन से नियम हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना करें तो कोई कुंवारी कन्या भी व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी इस व्रत को करें तो उत्तम फल अवश्य मिलता है। ये व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के इस व्रत को नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत मांगनी पड़ती है और बताई गई शास्त्र विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। विधि बड़ी सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का थोड़ा भी फल नहीं मिलता। एक बार व्रत को पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं, फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विविध स्वरूप तथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी और श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी एवं श्री संतान लक्ष्मी तथा श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का जाप मन ही मन करना चाहिए और माता को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो उस शुक्रवार को छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, अर्थात व्रत अपने ही घर से करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने ही शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना या चांदी ना हो तो रुपया रख लेना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार 11, 21, 51 या 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप देंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी और माता लक्ष्मी जी के इस अद्भुत व्रत का ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला या सूत की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए।
और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्तवन का पाठ एक बार जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माता का प्रसाद लेकर व्रत रखना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके माता का व्रत रखना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो तो 2 बार भी भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माता लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माता अवश्य ही पूरी करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय रखे। तो बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।